एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वह एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वहां तपस्या करने लगे। उनका अंतकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर और मौन होकर समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे, हे महावीर, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही ना मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वह शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। ऐसा होने में जो कारण था मित्रों, महादेव जी की कृपा से ही कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की हुई थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की और भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित कर दिया था। आगे महादेव जी कहे, यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें संशय नहीं होगा। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वह चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उसे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा कामजेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा।
यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे, हे नारद, तुम धन्य हो। मेरी एक बात सुनो, अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना, और विशेषता भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्ध संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव के माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य टाल नहीं सकता। तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी के बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके श्रीहरि उनसे यथार्थ तथा गर्वनाशक वचन कहने लगे। अब कहाँ से आ रहे हैं? यह किसके लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, अब धन्य है। आपके शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणारविंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। हे महादेव, आप धन्य है और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य है। अब तपस्या के भंडार है और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्रीहरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। नारद मुनि की इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी।
वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वहाँ नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए तैयारी कर रहे थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुकी कामसक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनिश्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, अब जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग बताए और यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी यह भी कहे। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विरल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके यह वाक्य बोले, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सब कुछ छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करे। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वो प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विरल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वह भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे कहने लगे, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब विष्णुदेव बोले, ठीक है। यह कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मुने, आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शीलनिधि है वो सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे भगवान, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वह हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दे तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वो मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिसे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने कहा, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की उपरोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया ऐसा समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वे समझ न सके। तदनंतर
मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जहां पहुंचे जहां राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। मित्रों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हो, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कुरूप है। मित्रों, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्ण रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी के रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर। काम मोहित ये व्यर्थ में ही राजपुत्र को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विरल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवंचित वर को न देखकर वो दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उनसे तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विरल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विरल नारद जी से कहने लगे, हे मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना घृणित मुंह तो देख लीजिए। उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वह यह शाप दे दिया, तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ और ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार आपने ले शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर की माया धन्य, ये चराचर जगत उनके ही अधीन है। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से चले गए, आगे फिर मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिव की इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुख सह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुंचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य तथा समाधि युक्त जल रही अग्नि के समान क्रोध वे नारद विष्णु से
अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहने लगे। हे अरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही रत रहने वाले हे अरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णु, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और उनके प्रभाव बल को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो। तुम्हारे इस चाल ढाल को समझकर अब वे भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हे अरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिसे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस रूप से मुझे संयुक्त किया था उसी रूप से हे अरे, तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों के स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्रीहरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञान को भी मुंह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदनंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला है। हे प्रभु, उस शाप को अब मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए मैं क्या उपाय करूं, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरनी पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहने लगे, हे मुने, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उसे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। अपने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता है। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म है, परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण है, निर्विकार है और सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों से परे है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश
इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा है। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी है, माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहाराचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के शिव यश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुनि, अब शोक न करें। आपने तो कुछ किया ही नहीं है। यह सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने ही आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया था। उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया और उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप दिलाया। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं।